नीट 2025 देने वाले स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको नीट एग्जाम में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताऊंगा जो कि आपको एग्जाम में हाई स्कोर करने में काफी मदद करेगी। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जो कि आपको चाहिए एग्जाम सेंटर पर। पहला डॉक्यूमेंट आपको एडमिट कार्ड चाहिए। सेकंड, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो उसके नीचे ही होता है। थर्ड, पासपोर्ट साइज फोटो। फोर्थ, आपको एक ओरिजिनल आईडी की कॉपी जो कि अपडेटेड होनी चाहिए। फिफ्थ, आपको एक ऑल्टरनेटिव आईडी रख लेनी चाहिए। और सिक्स, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपका जिसके पास भी है उसको कैरी करना ना भूलें। एग्जाम सेंटर में जो भी टाइम आपको दिया हुआ उसी टाइम पे आप पहुंचे। बहुत ज्यादा पहले पहुंचने से केओटिक कंडीशन पैदा होती है, उसकी कोई जरूरत नहीं। एग्जाम रूम में जब आप एंटर करेंगे रिलैक्स होकर आप पेपर खोलेंगे और पेपर खोलने के बाद में आपने इस बात को सोचना है कि इट इज अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, इट इज नॉट अ टाइम ऑफ फियर। आप लोगों ने एक साल तैयारी की है और इस दिन के लिए तैयारी की है कि जिस दिन हमारा एग्जाम होगा हम पूरे साल की मेहनत को शो करने का हमारे पास में एक मौका होगा। एग्जाम से एक दिन पहले भी आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी, एक लाइट स्टडी मोड पे आपने रखना है। खूब नींद लेनी अच्छे से और अगले दिन आपको पूरी एनर्जी से एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं उस टाइम भी कई बार कोई सब्जेक्ट का पेपर हमारा सेट नहीं बैठता, हमें लगता है अरे फिजिक्स में क्वेश्चन आ ही नहीं रहे 5-6 स्टार्टिंग में, तो कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। आप केमिस्ट्री खोल सकते हैं। केमिस्ट्री में भी अगर आपको लगता है तो आप बायोलॉजी खोल सकते हैं। आपने शुरू के 1 घंटे में मैक्सिमम राइट आंसर को टिक करना है। आपने शुरू के 1 घंटे में मैक्सिमम क्वेश्चंस को स्कोर करना है, मार्क्स को स्कोर करना है, ताकि जो सेकंड राउंड आप लेंगे उसमें आपने उन क्वेश्चंस को करना है जो कि थोड़े बहुत कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जिनके बारे में आपको लगता है कि हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन पहले आपने उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करना है जिनके आपको 100% श्योरिटी होती है कि आपके आंसर आपके करेक्ट है। और लास्ट राउंड में आपने उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करनी है जो क्वेश्चन आपने पहले छोड़ दिया, आपको लगता है हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कई बार हम शुरू के फेज में जब जाते हैं तो दिमाग में कई तरह की प्रेशर्स रहते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर का अपना एक फियर होता है बच्चों, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, इन्वेजिलेटर के रूप में कभी मिले नहीं होते उनसे। पहला जो पेपर आप दे रहे होते हो तो बिल्कुल नया है आपके लिए स्कूल नया होता है जहां देते हैं एग्जामिनेशन सेंटर, आपके लिए सारी कंडीशन नहीं होती, तो वो एक तरह का एनवायरमेंट बना देते हैं कि बच्चों को प्रेशर आ जाता है। बिल्कुल मत भूलो कि आपने पूरे साल ऐसे सैकड़ों पेपर दिए हैं, उनमें से एक पेपर आपके सामने नीट का आया है। एग्जाम जब भी हम दे रहे हो बड़े रिलैक्स माइंड में आपने देना है एग्जाम। लगातार टाइम मैनेजमेंट भी करते रहना, आप देखते रहे कितने समय रह गया, कितने क्वेश्चन आपके पेंडिंग है। और जब भी एग्जाम आप पूरा पेपर कर लें तो उससे 5-10 मिनट पहले आप उसको फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट में फिलिंग करने के लिए एडवाइस इसलिए देता हूं, कई बार हमारा आंसर चेंज हो जाता है, तो अगर हम पहले ही फिल कर देंगे तो हम आंसर को चेंज नहीं कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों, ये एक एग्जाम है, जिंदगी का लास्ट एग्जाम नहीं है। ऐसे बहुत से एग्जाम अभी आपको देने आगे। इन केस अगर आपका एग्जाम थोड़ा बिगड़ता है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। बहुत से बच्चे होते हैं जो आपसे भी कम स्कोर करेंगे, तो आपने बिल्कुल रिलैक्स माइंड में अपने पेपर को पढ़ना है, आंसर्स को टिक करना है और बाहर आकर अपने पेपर के सही होने का या उसको जांच कर उसकी पॉसिबिलिटीज को एनालाइज करके उसको सेलिब्रेट करना है। तो इन छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन के साथ में आप लोग मेरी इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने एग्जाम को पूरी एनर्जी से और पूरे एंथुसियाज्म से देंगे, ऐसे मेरे को उम्मीद है। थैंक यू सो मच।